Hi, actually today I have brought a very interesting question. This question is asked in NEET 2020 which is आपको पूछा जा रहा है कि स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले या तो इसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस का, या फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता क्या है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता क्या है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता क्या चीज़, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। तो अगर आपको स्ट्रेस का डायमेंशन पता करना है, अगर आपको क्या चीज़ चाहिए, स्ट्रेस का डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। मान लो इसका डायमेंशन पता करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले इस फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए एंड साथ में आपको एरिया का डायमेंशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एरिया का डायमेंशन। एरिया को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, एरिया का डायमेंशन पता होना चाहिए। फर्स्ट मेथड तो ये है। तो एरिया आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT माइनस टू, ठीक। होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, एरिया का कितना होता है बताइए, तो L स्क्वेयर कितना होता है, L2। अब इससे अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा माइनस, इस पे नहीं कुछ तो +1, और ये ऊपर जा करके बताइए तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि m तो किसी से कंपेयर नहीं है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। बेस से मतलब पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा L-1, उसके बाद t माइनस कितना बचेगा बताइए तो 2। तो आपके पास जो डायमेंशनल फार्मूला आया स्ट्रेस का वो कितना आया, ML-1T-2, ML कहाँ, ML-1T-2। हेंस राइट ऑप्शन इज 1। एक तो ये वे है। दूसरा वे देखिए, सबसे पहली बात मैंने ये कैसे लिखा, ये तो आप याद कर लो या फिर यूनिट इसका रखो। तो फोर्स की यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, न्यूटन। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है बताइए तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जानते हैं kg मास का यूनिट होता है, तो मास के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में m लिखते हैं, और मीटर लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, और सेकेंड किसका होता है, टाइम का यूनिट होता है। तो इस पे 2 पावर है तो 2 पावर देंगे, बट ये देखिए नीचे में अगर ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया MLT-2। देखिए मैंने यही लिखा MLT-2। और एरिया इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं। एरिया जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, L, और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ के लिए ब्रेथ के लिए भी L यूज़ करेंगे डायमेंशन। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। तो एक इन दोनों का स्क्वायर, अगर आपका यूनिट पता है तो इस तरह से इसका यूनिट आप जानते हैं क्या पता है, एरिया का जो यूनिट है इस तरीके से भी आप इसका निकाल सकते हैं कि एरिया की यूनिट क्या होता है बताइए तो मीटर स्क्वायर। कोई भी यूनिट लीजिए, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट होता है, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर एरिया का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर क्या होता है, लेंथ का होता है, तो लेंथ का कितना हो जाएगा, L स्क्वायर या L2। ये हो गया किसका डायमेंशनल, एरिया का। अब इन दोनों को पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। एक तो ये वे है। दूसरा आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, स्ट्रेस का यूनिट याद रखिए। यूनिट कैसे याद रखेंगे, तो देखिए फोर्स का यूनिट होता है क्या चीज़ बताइए, तो अभी तुरंत बताया। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ सॉल्व करता हूँ। आप इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले आपको अगर नहीं भी पता है इसका यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट नहीं भी पता है, मान लो केवल और केवल आपको फोर्स का तो पता ही होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट हमेशा लिखेंगे, कितना होता है, मीटर स्क्वायर। और न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू आपको याद रखना पड़ेगा कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बाई नीचे में कितना है, मीटर स्क्वायर। अब सोचिए नीचे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका बेस मीटर, इसका भी बेस m। अब पावर इसका 1, इसका 2, तब बेस सेम रहता है, पावर का सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 2 कितना, -1। यानी कि फाइनल जो आपके पास आएगा वो आएगा kg मीटर पे पावर -1 और सेकेंड पे पावर -2। अब इससे देख लीजिए, अब अगर स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, केजी का डायमेंशनल फार्मूला। केजी किसका यूनिट होता है, मास का। मास के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, m। और मीटर किसका होता है, लेंथ का। और लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, L। तो L दीजिए, इस पर पावर -1 है, या -1 पावर दे दीजिए। उसके बाद क्या है ये सेकेंड हम लोग सेकेंड के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, टाइम का है यूनिट सेकेंड। तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, t। इसके देखिए पावर कितना है, -2, तो -2 दे दीजिए। इस तरह से भी अगर आपको इस तरह से यूनिट भी याद है तो यूनिट के भी हेल्प से इसका क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। इससे भी देखिए वही चीज़ ML-1T-2, हेंस राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कीजिए। शॉर्ट